आज के इस क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का हिंदी, जिसमें चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है प्रगीत और समाज। तो इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपका पहला नंबर प्रश्न है, नामवर सिंह की रचना कौन सी है? तो इसकी रचना कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रगीत और समाज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो नामवर सिंह के जो गुरु थे वह कौन थे? तो इसके गुरु थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग याद रखते जाइएगा। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न है, नामवर सिंह ने BA तथा MA की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो नामवर सिंह जो था वह BA तथा MA कहाँ से शिक्षा प्राप्त किया था? तो यह किया था PHU कॉलेज से, ऑप्शन नंबर सी, PHU से किया था, PHU। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न है, प्रगीत कैसा काव्य है? तो प्रगीत जो है वह कैसा काव्य है? तो यह एक प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 4 नंबर का। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न है, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? तो यह किस कवि की कविता का अंश है? तो यह है केदारनाथ सिंह का, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ए में टिक लगाइए। उसके बाद अगला प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन काव्य है? तो इसके काव्य कौन है? तो इसका काव्य है प्रबंध काव्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? तो सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग वीडियो को याद रखते जाइएगा और पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जितने भी छात्र 2025 में इस बार एग्जाम देने वाले हैं उन सबको यह वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसके पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, सच्चे अर्थ में प्रगीतात्मक का आधार क्या है? तो इसके आधार क्या है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समाज के विरुद्ध व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, यह किस कवि के कविता का अंश है? तो यह किस कवि की कविता का अंश है? तो यह है शमशेर बहादुर सिंह का, शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 9 नंबर का। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर VVI प्रश्न है, नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? तो यह किस प्रकार का है? तो यह हो जाएगा निष्काव्य फक्कर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 10 का, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है? तो इसको मिला है 1971 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर मोस्ट VVI प्रश्न है, तन गई रीड किसकी कविता है? तो तन गई रीड जो है वह किसकी कविता है? तो वह है नागार्जुन का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न है, नामवर सिंह 1970 ईस्वी में किस विद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो यह किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं आपका ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर में। यह जोधपुर में रह के विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद प्रोफेसर रह चुके हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो यह किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नामवर सिंह। उसके बाद अगला प्रश्न है 15 नंबर। अगर 15 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रलय की एक छाया के कवि है? तो इनमें से कौन प्रलय की छाया के कवि है? तो यह हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 15 का, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न है, तो 16 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास के रचयिता कौन है? तो यह हो जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तुलसीदास के रचयिता कौन है? तो यह है सूर्यकांत त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न है,
कविता के लिए प्रतिमान के लेखक है, तो कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए मैं काफ़ी गर्मी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ देखिए घाम चुभ रहा है शरीर से, तब पर भी गर्मी में बैठ के आप लोग के लिए मैं क्वेश्चन तैयार करता हूँ और आपको क्वेश्चन बताता हूँ, ताकि आप लोग 2025 में जो एग्ज़ाम देंगे तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, बाज की डाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? तो बाज की डाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? तो यह है आपका तय। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा तय तो यही था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, तय तो यही था। उसके बाद अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है, तुम लोगों से दूर हूँ किसको कविता है? किसकी कविता है? तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? तो यह हो जाएगा आपका मुक्तिबोध का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो नामवर सिंह का जो था जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो कौन सी पुस्तक है जो नामवर सिंह की है? तो वह है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, तो 22 नंबर प्रश्न है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? तो कौन सी पुस्तक है जो नामवर सिंह की नहीं है? तो यह हो जाएगा आपका त्रिश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाद बाकी जितने तीन है ए बी या डी जितना ये तीनों नामवर सिंह की रचना है। उसके बाद अगला प्रश्न है 23 नंबर, तो 23 नंबर प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो यह किसकी कविता है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी निराला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है, परगीत और समाज के लेखक है? तो परगीत और समाज के लेखक कौन है? तो यह है नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है, तो दोस्तों आज गर्मी बहुत है तो आज के लिए बस इतना ही। आप अब देखेंगे अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।